दोस्तों, मोदी सरकार के लिए अब बिहार से सबसे बड़ा खतरा उठ खड़ा हुआ है। सीट बंटवारे पर तकरार, सहयोगियों की बगावत और राहुल गांधी की यात्रा का दबाव, इन सब के बीच चिराग पासवान और मांझी ने बीजेपी को घेर लिया है। सवाल ये है कि क्या 4 सितंबर को चिराग पासवान बड़ा ऐलान करने वाले हैं? राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जैसी ही समाप्त हुई, बिहार की राजनीति का पूरा सीन बदल गया। एनडीए के भीतर अब इस बात की लहर इतनी तेज है कि सहयोगी दल खुले तौर पर अपनी नाराजगी दिखाने लगे हैं। नीतीश कुमार का मन डगमगा रहा है और लोग आपस में चर्चा करने लगे हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी करते हैं। इस मैसेजिंग का असर ये हुआ कि जनता का ध्यान धार्मिक एजेंडे से हटकर संविधान बचाने की लड़ाई पर चला गया है। ऐसे माहौल में आज चिराग पासवान ने बड़ा धमाका कर दिया। बीजेपी की तरफ से ये खबर फैलाई गई थी कि सीट का बंटवारा तय हो चुका है। बीजेपी 101 सीटों पर, जेडीयू 102 सीटों पर, एलजेपी 20 सीटों पर, मांझी 10 सीटों पर। लेकिन चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कह दिया, हम 20 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमें चाहिए 70 सीटें। दूसरी ओर मांझी ने भी ऐलान कर दिया कि 10 सीटों पर समझौता नामंजूर है। उनका कहना है कि 20 विधायक जिताने के लिए हम 40 सीटों पर मैदान में उतरेंगे, तभी सत्ता में दबाव बनाने की स्थिति बनेगी, वरना हमारी पार्टी का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। यानी अब हर सहयोगी दल अस्तित्व बचाने की जंग लड़ रहा है। अरुण भारती जो चिराग पासवान के जीजा हैं, उन्होंने तो साफ कहा कि हम नीतीश कुमार से कम नहीं। अगर एनडीए में रहकर चुनाव लड़ेंगे तो बराबरी की सीटें चाहिए, खैरात वाली 20 सीटों से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। एलजेपी ने तो इस संदेश को और स्पष्ट कर दिया। चिराग पासवान की पार्टी ने अपनी रैली का पोस्टर जारी किया, जिसमें न नरेंद्र मोदी की फोटो है, न शाह और न नड्डा और न ही किसी एनडीए नेता की तस्वीर। पूरा पोस्टर सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान से भरा है। इस रैली का नाम रखा गया नव संकल्प महासभा, जो 4 सितंबर को मुजफ्फरपुर में होनी है। अब सवाल यह है कि जब बीजेपी ने खुद खबर लीक कराई थी कि सब तय हो गया है, तब चिराग पासवान मांझी ने इस पर बगावत क्यों कर दी? इसी बीच उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी बीजेपी के माथे पर पसीना है। विपक्ष ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि अगर वोटों का फासला छोटा रहा, 10 से 15 वोट का भी, तो ये बीजेपी और एनडीए की बड़ी फजीहत होगी। ये साफ मैसेज जाएगा कि उनके सहयोगी स्थायी नहीं है और मौका पड़ते ही किनारा कर सकते हैं। याद कीजिए, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बीमारी का हवाला देकर इस्तीफा दिया था। पूरे दिन सदन चलाने के बाद शाम को कहा कि तबीयत खराब है। 1 महीने तक बाहर नहीं निकले और फिर दांत दर्द का इलाज कराने सेना के अस्पताल पहुंचे। अब उन्होंने उपराष्ट्रपति एन्क्लेव तक खाली कर दिया। ये सब इसलिए ताकि चुनाव से पहले कोई विवाद खड़ा ना हो। सोचिए, जब पार्टी इतनी सतर्कता बरत रही है, कोई पूर्व उपराष्ट्रपति तक बोल दे तो बिहार की ये सीटों वाली तकरार कितनी बड़ी सिरदर्दी होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नरेंद्र मोदी सरकार पर दबाव है। चीन से रिश्ते को लेकर आलोचना हो रही है। विदेश नीति सवालों के घेरे में है। ऊपर से उपराष्ट्रपति चुनाव, बिहार की बगावत और वोट चोरी का आरोप, तीनों ने मिलकर एनडीए को मुश्किल में डाल दिया है। और अब असली इंतजार है 4 सितंबर का, जब चिराग पासवान अपनी रैली में ऐलान करेंगे क्या वो एनडीए से अलग राह चुनेंगे या सीटों के दबाव में बीजेपी झुक जाएगी। ये तारीख तय करेगी बिहार का चुनाव समीकरण किस ओर जाएगा। फिलहाल इतना साफ है कि तनाव हर तरफ है और एनडीए के लिए ये वक्त बेहद कठिन साबित हो सकता है।